ये वीडियो अपलोड करना मैंने मौके की नज़ाकत जानकर ज़रूरी समझा, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की आदत है कि ज़्यादा लंबा लिटरेचर लिखा होता है तो हम उसे पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना लिखना तो हमारी हिस्स में है ही नहीं। हाँ, तस्वीरों पोस्टर ज़रूर देखना हमारी हिस्स में है, इसके हम बहुत शौकीन हैं। जैसे कि पोलियो वायरस तो हम सब जानते हैं कि ये मफलूज कर देता है, हाथ पांव माजूर कर देता है, बंदा किसी काम का नहीं रहता। यही है ना जो हम सब जानते हैं इसके बारे में। और पाकिस्तान में इसकी तादाद कुछ 45-50 लोगों के लगभग है। लेकिन मेरे नज़दीक पाकिस्तान में पोलियो मरीजों की तादाद कुछ लगभग 20 करोड़ है। ये पोलियो वायरस जो है, इसने हमारी माशियात, माशरत, समाजियात और अखलाकियात सबको बर्बाद कर दिया। हमारी हर चीज़ को पोलियो वायरस लगा हुआ है। ये हमारे जहनों पे जो पोलियो वायरस का हमला किया है ना, ये किया है इन मुल्लाओं ने। पोलियो वायरस इंसान के अज़ा को खा जाता है अपना पेट भरने के लिए। ये मुल्ला हमको खा गया अपना पेट भरने के लिए। गांव से उठ के आता है शहर में 600 रुपये इमामत पे, 10 साल में उसका मदरसा भी हो जाता है, उसका घर भी हो जाता है, उसके पास गाड़ी भी हो जाती है। तुम बनाओ ना 10 साल में सारी चीज़ें। दुकानों पर जाओ तो एक इतना सा डब्बा पड़ा हुआ होता है, ऊपर लिखा हुआ होता है कि सदका खैरात आफात और बल्लियात से बचाता है। अबे उल्लू के पट्टे, ये जो आफात और बल्लियात जो हैं, जो हम पर आती हैं, ये दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं है? ये दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं है? बताओ ना। सदका बीमारी से बचाता है, सदका लड़ाई झगड़े से बचाता है, सदका ये करता है तो वो करता है तो फलान ढिमकाना। वो सदका कुछ नहीं करता। वो खैरातें दे दे के मूल्यों की तोने मोटी की हैं तुम लोगों ने, खाली तोने मोटी की हैं। जो आफात और बलिया तुम पे आती हैं वो सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। तुम लोगों ने बहुत जुल्म किया अपने हाथ से, अपने हाथों से अपनी जानों पे तुम लोगों ने जुल्म किया है। बैठे होते जुम्मे को एक मौलवी के सामने खुतबे में, जो बहन चौथ का बच्चा आज तक तीसरी जमात में नहीं गया, और तुम पढ़े हो लिखे होकर उस जाहिल की बातें सुनते हो। वो तुम्हें कठपुतलियों की तरह अपनी उंगलियों पे मजहब की डोर डालकर नचा रहा होता है। अकलें तुम लोगों की माफ कर दी हुई हैं। उस सिवाय इस्लाम के तुम लोगों को कुछ आता है कि नहीं? क्या दिया तुम लोगों को इस्लाम ने? बताओ तो सही ना जरा। 65 साल पहले इसी के नाम पे मुल्क आज़ाद हुआ था ना। आज 65 साल हो गए, बताओ जरा क्या दिया है। एक अचीवमेंट बताओ। मैं बताता हूँ ना क्या दिया। मिसाइल दी हैं तुम लोगों को, नफ़रतें दी हैं तुम लोगों को, और ऐसी नफ़रतें जो कि आज तुम्हारा अपना घर जला रही हैं। जो ख्वाब तुम देखा करते थे हिंदुस्तान को खून में नहलाने के, इसराइल को खून में नहलाने के, वो खुद खून में लुथड़े पड़े हो आज। ये डेवलपमेंट उन जगहों पर होती है भाई जहां पे इंसानियत की, इंसानों की कदर होती है। मगरबी मालिक है ना, वहां पे कुत्ते की कदर है। मार के देखो जरा कुत्ते को, लग पता जाएगा। इधर 25 रुपए की 9M की गोली भेजा निकाल के चली जाती है। नामालूम अफराद की फायरिंग से जान बहक। तुम लोगों से बड़ा कूड़ मगज मैंने आज तक नहीं देखा। पोलियो वायरस लगा है तुम लोगों के सोचने और समझने की सलाहियतों को। एक वो चूजा बैठा हुआ है पंजाब यूथ फेस्टिवल, एक चूजा यहाँ। उसकी जब मैं बिलावल भुट्टो, उसकी तकरीर जब मैं सुनता हूँ तो मुझे वो चतुर याद आया था 3 इडियट्स वाली फिल्म का। सिंध फेस्टिवल लगा के बैठे हैं, और ये दोनों नए चूजे हैं
अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी पीआर बना रहे हैं फेस्टिवलों के नाम पे। मैंने कोई गरीब नहीं देखा सिंध फेस्टिवल में, सॉरी। सब बिजनेस टाइकून्स थे। एक गरीब को क्या फायदा हुआ सिंध फेस्टिवल से, मुझे बताओ जरा। रोटी मिली, सेहत मिली, बच्चों को तालीम मिली, क्या हुआ? किसको मिला है सारा फायदा? वो पंजाब यूथ फेस्टिवल झंडा बनाने का रिकॉर्ड, अच्छा, और रोटी देने का रिकॉर्ड बनाओ, नंगों को कपड़े पहनाने का रिकॉर्ड बनाओ, जाहिलों को तालीम देने का रिकॉर्ड बनाओ। इन रिकॉर्डों की जरूरत है। इतना बड़ा झंडा तुमने छोड़ दिया, वो क्या फायदा हुआ उसका? होना गया उससे, बताओ तो सही ना जरा। अगर मियाँ शहबाज शरीफ मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जरा मुझे बताएं तो सही। चूतिया बनाया हुआ है आवाम को। मौलवी चिल्लाना बंद नहीं करता, उमर ने ये किया था तो उमर ने वो किया था। वो उमर ने क्या किया था? मैंने तो ये पढ़ा है कि वो भेष बदल के रात में निकला करता था, हैं? एक दिन रात में निकला, एक दरवाजे से कान लगाया और सुना कि एक औरत पानी उबाल रही है और अपने भूखे बच्चों को तसल्ली दे रही है कि खाना पक रहा है, सब्र करो। एक वो टाइम था, और वही माँ आज अपने बच्चे मार रही है। अब ये टाइम आ गया। क्या दिया तुम लोगों को? क्या मिला तुम लोगों को? जना करने से जलजले आते हैं, अच्छा। जो इतनी बेवकूफ़ी की हद है, सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो शैतान कान में पेशाब करके जाता है, अच्छा। बदनजरी, उफ, तोबा तोबा इस्तगफार। ओ भाई, जो जना भी करता है, जो जुआ भी खेलता है, और जो शराबी पीता है, वो पहुंचा हुआ है तरक्कियों की मंजिलों पे, मरीख पे पहुंचा हुआ है। और एक तुम्हारा नबी जो आसमानों पे गया, और तुम हर रमजान और ईद को कुत्ते की तरह लड़ते हो चांद के ऊपर। ये हकीकत है तुम लोगों की। और क्या चांद देखना इन मौलवियों का काम है? क्या महकमा मौसमियात का काम है? जहां हर जगह इन्होंने घुस के जहालत फैलाई है, हर जगह घुस के जहालत फैलाई है। इतनी सी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती? जो जिंदगी आज तुम लोग जी रहे हो, कभी बैठ के सोचा कि क्यों जी रहे हो ऐसी जिंदगी? हाँ, हिंदुस्तान ने साजिशें की हैं, अमेरिका हमारा दुश्मन है, इसराइल कर रहा है सब। वो एक साजिश तो बताओ जरा। ये जो वीट गंदम जो आज तुम खाते हो ना, ये अमेरिका की दी हुई है, अल्लाह की नहीं दी हुई। जाओ जरा अपने बुजुर्गों से बैठो कि 60 और 70 की दिहाई में गंदम का क्या हाल था। कटोरा में मांग पकड़ के निकलते थे गंदम के लिए। ये यूएसएड थी जिसने तुम्हारे यहाँ खेत खलियान लगा और वीट लगाया, जिसकी वजह से आज तुम लोग वीट एक्सपोर्ट करते हो। वो डॉलर देता तो तुम्हारे जहाज उड़ते हैं, तुम्हारा बजट पूरा होता है, तुम्हारे मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा की जाती हैं। औरत को बुर्का पहनाओ, हैं, बुर्का पहनाओ और उसको डाल दो कमरे के अंदर। इसने बाहर नहीं आना, ना वो बाहर आएगी, ना उसी कोई आवाज़ सुनेगा। औरतों के मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, जो जीन्स पहने वो रंडी, जो ऑफिस में काम करे वो फाहिशा। ये तो तुम लोगों की जहनियत है। 52% को घर में डाल दोगे तो मुल्क क्या खाक तरक्की करेगा? 52% को तुम जाहिल रखोगे तो कौम क्या खाक तरक्की करेगी? 52% को तुम हुनर से आरास्ता नहीं करोगे तो बच्चे जाहिल पैदा होंगे। हो रहे हैं, देख रहे हैं हम सब। अकलों पे पोलियो वायरस लगा हुआ है। ये बेहयाई होती है। अच्छा, जो कब्र से औरतों को निकाल कर उनके साथ जो जिना किया गया, क्या उन लड़कियों ने, उन औरतों ने जीन्स पहनी हुई थी? हैं? या वो रंडी थी? ये है तुम्हारी अकलों पर पड़ा पोलियो वायरस। मफलूज हो गई हैं अकलें तुम लोगों की। हाय,
रुपए में बरकत नहीं रही। और जाहिलो इन्फ्लेशन बढ़ गया है। जिस दिन तुम लोग ये समझ गए इन्फ्लेशन बढ़ गया और क्यों बढ़ा है, उस वक्त तुम लोगों के सामने सारी हकीकत खुल जाएगी। जितनी दुआएं तुम लोग करते हो, मैच भी दुआओं से ही जीतते हो। तुम लोगों को तो आज सुपर पावर होना चाहिए था। ये कैसी आजमाइश है तुम लोगों पे अल्लाह ताला की कि खत्म होके नहीं दे रही है। भाई हमने हिंदुस्तान फतह करना है, हमने इसराइल को बर्बाद करना है। फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, बेशक वो हमें मुंह भी ना लगाएं। देखो भाई, तरक्की करना है तो दुनिया के साथ हाथ मिलाओ। मैं तुम लोगों के मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, खाक डालता हूँ मैं मज़हब पे। सारे मज़हब चुतिया पे गए मेरे नज़दीक। मज़हब को अपनी चड्डी के अंदर रखो और एक दफ़ा बैठो, गौर करो कि तुम लोगों ने क्या गलत किया है और क्या गलत कर रहे हो। एक माँ पिछले साल अपने बच्चों को लेके रावी में छलांग लगा देती है, खुदकुशी कर देती है भूख के मारे। एक माँ अपने 2 बच्चों को मार देती है पिछले 2 दिन। और मीडिया की खबासत देखो ज़रा। अदालत से निकली, न्यूज़ चैनल वाले अपनी अपनी रेटिंग बनाने के चक्कर में लगे हुए, माइक उसके मुंह में घुसेड़ के, बिस्मा कुछ तो बोलो, तुम्हें रहम नहीं आया बच्चों पे। वो बेचारी क्या कहती, क्या था उसके पास कहने को? खाने को कुछ नहीं था, कहेगी क्या? और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये देखे कि वो लोग ये कह रहे हैं कि वो ड्रग एडिक्ट थी, तो वो ये थी, वो थी। और बावलो उसको प्रोस्टिट्यूशन पे फोर्स किया जा रहा था। तो क्या कहती? कुछ रह गया उसके पास कहने के लिए? दुनिया तो उसकी उजड़ गई। माँ अपने बच्चों की तकलीफ वाकई नहीं देख सकती। अब कहाँ हैं वो बात बात पे धरने देने वाले, नकाब के लिए और शरीयत के नफाज के लिए धरने देने वाले, रैलियां निकालने वाले? क्यों नहीं बोलते वो? कहाँ मर गए वो हैं? ये सब अपने एजेंडे पर हैं, तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारा कोई भी नहीं। बैठो और सोचो क्या करना है। हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। देखो, नफरत करोगे खुद को जलाओगे। दोस्ती करना सीखो, अपने दिलों को साफ करो। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, सब कुछ भुला के हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? सोचो। थैंक यू।